नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की कमान ज्यादातर गांधी नेहरू परिवार के पास ही रही। यही वजह है कि बीजेपी परिवारवाद के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधती रही, जिसके बाद कांग्रेस में लंबे समय के बाद चुनाव कराए गए और मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में किसी गैर गांधी परिवार के नेता ने पार्टी की कमान संभाली। लेकिन इसके बावजूद गांधी परिवार की मुश्किलें लगता है कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बार पीएम मोदी ने कांग्रेस पर ही गांधी परिवार को सम्मान देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान करने का आरोप लगा दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस कभी परिवारवाद के लिए खूब बदनाम हुआ करती थी, क्योंकि लंबे समय तक पार्टी की कमान सोनिया गांधी के पास रही और बीच में जब वो अध्यक्ष पद से हटी तो उनके बेटे राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष की कमान दे दी गई। मगर जल्द ही इस साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, जिसके बाद एक बार फिर अध्यक्ष पद की कमान सोनिया गांधी के पास आ गई, यानी घूम फिरा कर अध्यक्ष की कुर्सी गांधी परिवार के पास ही रही, जिसकी वजह से बीजेपी के साथ साथ पीएम मोदी ने भी कई बार कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। तब जाकर लंबे समय के बाद पिछले साल ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया गया और 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष बने। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पर हमले कम नहीं हुए और अब गांधी परिवार पर यह आरोप लगने लगे कि कांग्रेस के अध्यक्ष भले मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, मगर कंट्रोल अभी भी गांधी परिवार के ही हाथ में है। और इस बार ये करारा प्रहार खुद पीएम मोदी ने कर्नाटक की एक जनसभा के दौरान किया, जहां उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जनता समझ रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। दरअसल 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए थे। इसी अधिवेशन के दौरान एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई थी, जिसमें एक लाइन से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल खड़े नजर आ रहे थे। मगर हैरानी की बात तो यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष हैं और उम्र में भी सोनिया गांधी से कहीं बड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद वो धूप में खड़े नजर आए और सोनिया गांधी, जो महज एक सांसद हैं, उनके लिए छाते का इंतजाम करके स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। बस यही बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खटक गई और जब वो सोमवार को मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह राज्य कर्नाटक के दौरे पर गए तो वहां की जनता से इस बात का जिक्र कर दिया। उन्होंने भरे मन से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेते हुए कहा, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत सम्मान करता हूँ। अभी कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, वो सबसे सीनियर नेता हैं। वहाँ धूप थी, लेकिन धूप में छतरी का सौभाग्य उनको नसीब नहीं हुआ, बल्कि छाता किसी और के लिए लगा था। ये देखकर जनता समझ रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। संसदीय कार्यकाल रहा है, ऐसे श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने जनता की सेवा में अपने से जो कुछ भी हुआ करने का प्रयास किया है, लेकिन उस दिन मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में। उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है।
पीएम मोदी ने इस एक बयान से दो निशाने साध लिए। एक तरफ जहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह राज्य कर्नाटक में जाकर उनके लिए हमदर्दी जताई और वहां की जनता का दिल जीतने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप भी लगा दिया कि अध्यक्ष भले मल्लिकार्जुन खड़गे हो, मगर कंट्रोल आज भी सोनिया गांधी के पास है। और ये बात पीएम मोदी ने कर्नाटक में ही जाकर इसलिए बोली क्योंकि इसी साल मई में यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पीएम मोदी ने कांग्रेस अधिवेशन में जो कुछ भी हुआ उसे मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान से जोड़ दिया। वैसे कांग्रेस अधिवेशन के दौरान जिस तरह से 80 साल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिना छाता के खड़े थे, तो वहीं बगल में खड़ी 76 साल के सोनिया गांधी के लिए छाते की व्यवस्था की गई थी। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथियों, आज जब मैं बेलगावी आया हूं तो एक और विषय पर अपनी बात रखना जरूर चाहूंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस किस तरह कर्नाटका से नफरत करती है। कर्नाटका के नेताओं का अपमान कांग्रेस की पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। जिस किसी से भी कांग्रेस के परिवार विशेष को दिक्कत होने लगती है, उसकी कांग्रेस में बेइज्जती शुरू कर दी जाती है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस परिवार के आगे एस निजलिंगप्पा और वीरेंद्र पाटिल जी जैसे नेताओं का अपमान कैसा किया गया था, हर कर्नाटक के लोग जानते हैं। अब एक बार फिर कांग्रेस का एक विशेष परिवार के आगे कर्नाटका के एक और नेता का अपमान किया गया है। साथियों, इसी धरती के संतान 50 वर्ष जिनका संसदीय कार्यकाल रहा है, ऐसे श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने जनता की सेवा में अपने से जो कुछ भी हुआ करने का प्रयास किया है, लेकिन उस दिन मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में। उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। परिवारवाद के इसी संकंजे में आज देश की अनेक पार्टियां जकड़ी हुई हैं। इसी शिकंजे से हमें देश को मुक्त कराना है। इसलिए कांग्रेस जैसे दलों से कर्नाटक के लोगों को भी सतर्क रहना है। और ये कांग्रेस के लोग इतने निराश हो गए हैं, अब तो वो सोचते हैं जब तक मोदी जिंदा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और इसलिए सारे आजकल कह रहे हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी, नारे बोल रहे हैं मर जा मोदी। कुछ लोग कब्र खोदने में बिजी हो गए हैं। वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा।